Good morning students, this is your Hindi class and today we'll continue chapter वचन. चैप्टर 6 है ना वचन. मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. इसमें आपको सब बता चुकी हूँ कि एक वचन क्या होते हैं, बहुवचन क्या होते हैं, वचन के भेद कितने होते हैं. अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे. ठीक है. प्रश्न प्रहर का उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए. तो सबसे पहले क्या है, डैश आम खा रहा है. तो यहाँ लड़का और लड़की दो वो दिए हुए हैं ऑप्शन. तो क्या आ जाएगा, खा रहा है. तो एक के लिए आ रहा है ना, तो यहाँ आ जाएगा लड़का. तो यहाँ आ जाएगा लड़का. नंबर 2 है, रात भर डैश भौंकते रहे. कौन भौंकते रहे, कुत्ता या कुत्ते. भौंकते रहे मतलब बहुत सारे कुत्ते. तो यहाँ आ जाए कुत्ते. भिखारी ने 10 डैश खाई. 10 रोटी या रोटियां. रोटी तो एक रोटी के लिए बोलते हैं ना, तो रोटियां 10 खाई है ना, तो यहाँ आ जाएगा रोटियां. नंबर 4, फूल पर डैश मंडरा रही थी. मंडरा रही थी मतलब एक थी. ये तितली और तितलियां. तो एक तितली मंडरा रही थी ना, तो यहाँ पर तितली. ठीक है. अब एक खा सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने क्रॉस लगाइए. तो है कली का बहुवचन होगा कलियों. तो क्या होगा, ये सही है या गलत है. कलियों नहीं बल्कि क्या होगा, कलियां. तो ये गलत है. यहाँ पर हम क्रॉस लगा देंगे. अब है माला का बहुवचन रूप मालाएं होगा. ये सही है, तो हम यहाँ पर राइट लगा देंगे. राजा का बहुवचन होगा राजे. तो ये गलत है. राजे थोड़ी होगा, क्या हुआ, राजाओं. पुस्तक का बहुवचन रूप पुस्तकें होगा. ये सही है क्योंकि पुस्तकें ही होगा यहाँ पर. ठीक है, यहाँ पे राइट लगा दिया. अब सही विकल्प के सामने राइट लगाइए. व्याकरण में वचन का अर्थ होता है. व्याकरण में वचन का अर्थ क्या होता है, कहना, संख्या या सुनना. क्या होता है, संख्या. क्योंकि एक वचन और बहुवचन एक चीज के लिए बताते हैं और अनेक चीजों के लिए बताते हैं. तो यहाँ क्या हो जाएगा, संख्या. संख्या का वचन संख्या होता है. नंबर 2 है, लड़का शब्द किस वचन में है, एक वचन में, बहुवचन में या द्विवचन में. लड़का एक लड़के के लिए आ रहा है ना, तो एक वचन. नंबर 3 है, बताइए इनमें से कौन सा शब्द आपके पाठ में नहीं है. एक वचन, द्विवचन, बहुवचन. तो हमारे पाठ में क्या एक वचन और बहुवचन होता है, द्विवचन नहीं होता है, इसलिए द्विवचन इसका आंसर है. एक आंख एक वचन है और दोनों आंखें बहुवचन, द्विवचन या पता नहीं. तो क्या होगा, बहुवचन. क्योंकि द्विवचन तो है ही नहीं ना हमारे में, इसलिए बहुवचन. रमा और राजू स्कूल जा रहे हैं. बताइए रमा और राजू का क्या वचन है, एक वचन, बहुवचन या पता नहीं. तो क्या है, बहुवचन. बहुवचन पे टिक लगा देंगे क्योंकि एक से ज्यादा है ना, तो बहुवचन. अब स्थूल शब्दों को बहुवचन में बदलकर वाक्य पुनः लिखिए. तो है पहला, पर्दा धोकर सुखा दो. तो इसमें स्थूल शब्द क्या है, जो डार्क लिखे हुए हैं. पर्दा, पर्दा स्थूल शब्द है, इसको आप बहुवचन में करना है. तो पर्दा का बहुवचन क्या हो जाएगा, पर्दे. लिख दिया, पर्दे धोकर सुखा दो. ठीक है. अब दरवाजा बंद कर दो. तो दरवाजा का स्थूल शब्द क्या है, इसमें स्थूल शब्द है दरवाजा. तो दरवाजा एक वचन है और हमें इसको बहुवचन में करना है. तो हम क्या करेंगे, दरवाजे बंद कर दो. ठीक है, दरवाजे का दरवाजे हो जाएगा बहुवचन. सी ताला उठाकर यहाँ रख दो. तो ताला का एक वचन है और इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, ताले. ताले उठाकर यहाँ रख दो. ठीक है, ये बहुवचन हो गया. अब देखिए इसमें है, क्षेत्र पहचान कर लिखिए कि इनमें कौन क्या वचन है, कौन क्या एक वचन है और कौन क्या बहुवचन है. तो देखिए ये क्या है, अलमारी. अलमारी क्या है, एक वचन है, तो हम यहाँ पर एक वचन में लिख देंगे. घड़ियाँ,
घड़ियां क्या है, ये बहुवचन है क्योंकि एक से ज्यादा है, तो ये बहुवचन में आ गई। गाय, गाय भी एक से ज्यादा है तो ये बहुवचन हो गई, गाय भी हम यहाँ पर लिख देंगे। कारें, कारें भी एक से ज्यादा है, 2 है कारें, तो ये बहुवचन में हो गई। ये क्या है, बछड़ा है, तो ये भी ये एक है, एक वचन है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा गाय। और ये क्या है, शेर, शेर एक है ना, तो शेर एक वचन लिख गया। ये क्या है, बगुला, बगुला भी एक ही है, तो ये भी हम एक वचन में लिख देंगे। और पलंग, पलंग ये 2 है ना, तो ये बहुवचन में आ गया यहाँ पर। बंदर, बंदर एक ही है, तो ये एक वचन में आ गया। और ये क्या है, पत्तियां हैं, तो पत्तियां एक से ज्यादा हैं, ये बहुवचन में लिख दिया हमने। अब ये क्या है, गधे, गधे एक से ज्यादा है ना, तो ये बहुवचन में आ गए। ये क्या है, मजदूर, मजदूर भी एक से ज्यादा हैं, तो ये यहाँ आ गए, बहुवचन में लिख दिया हमने। ये एक हाथ है ना, हाथ एक ही है, तो ये एक वचन में आ गया, हाथ, एक हाथ लिख दिया। अब ये तोता, तोता भी एक ही है, तो ये एक वचन में लिख दिया हमने। ये क्या है, घड़े, घड़े 2 है ना, एक से ज्यादा है, तो ये बहुवचन में हो गए। ठीक है, तो ये आप दोनों इसे अपने आप छांट कर यहाँ अपनी बुक में लिखेंगे। अब ये वचन किसे कहते हैं, तो वचन किसे कहते हैं, हम इसे में वचन की परिभाषा लिख देंगे। देखिए वचन की परिभाषा क्या है, शब्द के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के एक या एक से अधिक संख्या होने का पता चलता है, मतलब संज्ञा से कि जिस रूप से हमें संज्ञा या सर्वनाम के एक या एक से अधिक होने का पता चलता है, उसे वचन कहलाते हैं, वो वचन कहलाता है ना। तो ये परिभाषा आप इसके आंसर में याद करेंगे। ओके, ये सारी अपनी बुक में भरना और इसको लर्न करना। जो ना समझ में आए वो आप मुझसे पूछना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।